एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध ने अभिज्ञा यानी अभिज्ञा के बारे में क्या बताया है। अभिज्ञा क्या होती है? अभिज्ञा अभिज्ञा हम अभिज्ञा को कहते हैं। अभिज्ञा का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। और बुद्ध ने अभिज्ञा के संबंध में कहा है कि अभिज्ञा 6 प्रकार की होती है, यानी वह अलौकिक ज्ञान 6 प्रकार से प्रकट होता है, 6 प्रकार से मनुष्य के अंदर महसूस होता है, दिखाई देता है। वो 6 प्रकार कौन से हैं? पहला है दिव्य चक्षु, दूसरा है दिव्य स्रोत, तीसरा है कार्य निर्माण, चौथा है पूर्व जन्मों के विषय में ज्ञान, और पांचवा है दूसरों के चित्त की जानकारी, तथा छठा है जीवन के अंत के बारे में जानकारी। जिस साधक के अंदर लगातार प्रयास से स्मृति, समाधि, चित्त की स्थिरता पैदा होती है, उस व्यक्ति के अंदर अभिज्ञा पैदा होती है। अभिज्ञा में दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु का अर्थ है कि एक ऐसे नयन, ऐसी आंखें, ऐसी आंख जिस आंख में हमेशा ही रोशनी है, जहाँ कोई अंधेरा नहीं, जहाँ कोई किसी भी प्रकार का अंधकार रूपी अज्ञान नहीं, तब दिव्य चक्षु खुलते हैं। दिव्य चक्षु में एक रोशनी है, बिना सूरज की रोशनी। कबीर कहते हैं, बिन सूरज उजियारा, ऐसा देश हमारा। एक ऐसा देश का जिक्र किया कबीर ने कि जहाँ बिना सूरज के उजाला है, बिना सूरज के प्रकाश है, जहाँ बिना बादल के बिजली चमकती है। इस तरह का जिक्र कबीर ने किया है। इसी को बुद्ध दिव्य चक्षु कहते हैं। एक ऐसे नयन जिसमें रोशनी है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें दिव्यता है। और दूसरा दिव्य स्रोत। दिव्य स्रोत का अर्थ है कि ऐसी आवाज को सुनना जो दिव्य है, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, जिसको गुरुदेव नानक ने गुरुवाणी कहा, जिसको अनहद, हमारे वेदों शास्त्रों में उसको अनहद नाद कहा गया। एक ऐसी आवाज जो बिना किसी आहत के निरंतर हो रही है। आहत का अर्थ होता है जब हम किसी चोट के जरिए कोई आवाज़ पैदा करते हैं। तबले में एक चोट पड़ी, आवाज़ पैदा हुई। हारमोनियम में एक चोट पड़ी, एक आवाज़ पैदा हुई। लेकिन अनहत का मतलब है बिना किसी के द्वारा की गई, बिना किसी चोट के, बिना किसी कारण के आवाज, उसे दिव्य स्रोत, दिव्य ध्वनि कहा गया। जापान में इसको एक हाथ की ताली कहकर कुछ जैन गुरुओं ने इसका जिक्र किया है, एक हाथ की ताली। और फिर तीसरा है कार्य निर्माण।
चौथा है पूर्व जन्मों के विषय में ज्ञान। पांचवा है दूसरों के चित्त की जानकारी। छठा है जीवन के अंत के बारे में जानकारी। यह सब बुद्ध ने अपने जीवन में हमें करके दिखाया है, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। पूर्व जन्मों के विषय में ज्ञान। बुद्ध ने न जाने कितने लोगों को उनके पूर्व जन्मों के विषय में बताया। दूसरों के चित्त की जानकारी, कि उनके चित्त में क्या चल रहा है। जीवन के अंत के बारे में जानकारी। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन के अंत के बारे में जानकारी दी। यह सब अभिज्ञा है। और अभिज्ञा कैसे प्राप्त होती है, कैसे यह सामर्थ्य पैदा होती है, तो बुद्ध कहते हैं ये सब आश्चर्यजनक बातें लगती हैं, लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है भी नहीं। इनको हम बहुत आसानी से अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हर आदमी ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। अपने ही मन की सामर्थ्य की बात सोचो। बुद्ध कहते हैं तुम यहाँ से लगभग 200 कोस की दूरी पर पैदा हुए थे, तो क्या तुम अपने विचार से एक क्षण में अपने जन्म स्थान तक नहीं पहुँच सकते? बुद्ध प्रश्न करते हैं किसी श्रावक को कि तुम यहाँ से अगर 200 कोस की दूरी पर पैदा हुए हो, तो क्या तुम अपने विचार से एक क्षण में उस जन्म स्थान तक नहीं पहुँच सकते? मन में सोचा नहीं कि उस जन्म स्थान तक हम पहुँच जाते हैं। सेकंड भी नहीं लगता, पल भर में, पलक झपकते ही हम उस स्थान में होते। और फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि क्या अपने पितृग्रह की एक क्षण में अपने पितृग्रह की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते एक क्षण में? क्या तुम अपने मन की आंख से जिसे हवा उखाड़ सकती है उस पेड़ की जड़ें नहीं देख सकते? फिर बुद्ध हमसे प्रश्न पूछते हैं क्या औषधियाँ बटोरने वाला वैद्य जब चाहे अपने मन की आंख से जड़ी बूटियों की जड़ें, उनके तने, उनके फल, उनके पत्ते, वो जिस उपयोग में आती है, उन सब बातों को जान नहीं सकता? क्या अनेक भाषाओं का जानकार जब चाहे तब भाषा विशेष के शब्दों और उनके अर्थों तथा उनके प्रयोग को अपने मन के सामने उपस्थित नहीं कर सकता? पलक झपकते ही सब हो जाता है। इसलिए बुद्ध हमें बिल्कुल ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि अभिज्ञा तो हर आदमी के अंदर मन की आंखों में रखी हुई है, बस उसको प्रयत्न के जरिए, उद्यम के जरिए उघाड़ना है। और यह प्रयत्न, यह उद्यम, जैसे बुद्ध ने कहा कि कोई हमारे लिए कर नहीं सकता, हमें स्वयं करना होगा। मार्गदर्शन लिया जा सकता है, मार्गदर्शन दिया जा सकता है, लेकिन कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। बुद्ध आगे हमें कहते हैं क्या अनेक भाषाओं का जानकार जब चाहे विशेष शब्दों को अपने सामने उपस्थित नहीं कर सकता? तथागत इन सब की अपेक्षा और कितनी अधिक बातों की जानकारी रखते हैं, क्या हम कभी समझ पाएंगे? यह तो साधारण भाषा में बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की है, मगर तथागत की इन सब की अपेक्षा और भी कितनी अधिक बातों की जानकारी रखते हैं। आदमियों के हृदय में झांकते हुए उनके पूर्व जन्मों के विषय में ज्ञान, उनके चित्त की जानकारी। इसीलिए तो बुद्ध कौन से शिष्य को किसके हवाले करना है, कौन से शिष्य के अंदर क्या कमी है, किसके अंदर तृष्णा भड़क रही है, किसके अंदर लोभ भड़क रहा है, किसके अंदर मोह भड़क रहा है, किसके अंदर वासना जग रही है, और किसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किसको कौन से अपने शिष्य के
सानिध्य में रखना है, यह सब बुद्ध एक नज़र में देख लेते। किसको सारिपुत्र को देना है, किसको आनंद को देना है, किसको मोगललान को देना है, किसको उपाली को देना है, यह सब बुद्ध पहले ही उनको शिष्यों को सौंप दिया करते, क्योंकि बुद्ध एक नज़र में, यही तो गुरु की नज़र है कि गुरु एक नज़र में अपने शिष्य के अंदर झांक लेता है, उसके चित्त की पूरी जानकारी, उसके पूर्व जन्मों के विषय में कि यह पूर्व जन्मों में कहाँ से यात्रा करके आ रहा है, इसके पूर्व जन्मों की यात्रा क्या है, इसके पूर्व जन्मों के संस्कार क्या हैं, इसके अंदर ध्यान, साधना और निर्वाण की प्राप्ति के प्रति कितनी गहरी लगन है, इसकी यात्रा कितनी लंबी है, ये कहाँ से किस किस पड़ाव से गुजर कर आया है, गुरु सब जानता है। और चित्त की जानकारी की वर्तमान में चित्त में कौन से संस्कार प्रकट हो रहे हैं, कौन से संस्कार हावी हो रहे हैं, और उन संस्कारों के लिए उसको किस तरह के अभ्यास की ज़रूरत है, उसको उसी तरह से अभ्यास करवाया जाता था। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि कपड़े को साफ रखो, कपड़े को साफ रखो। कहते हैं कि उस भिक्षु की लिव लग गई, उसके अंदर ध्यान पैदा हो गया। यह बुद्ध के अपने तरीके हैं, यह गुरु के अपने तरीके हैं अपने शिष्य को किस तरह से उसकी सफाई करनी है, किस तरह से उसके अंदर वह दिव्यता प्रकट हो सकती है, इसके बारे में गुरु जानता है। इसलिए जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अभिज्ञा कौन सी है और कितने प्रकार की होती है, तो बुद्ध ने 6 प्रकार की अभिज्ञाओं का जिक्र किया कि जब दिव्य चक्षु पैदा हो जाए, जब रोशनी पैदा हो जाए अपने अंदर, इसी को बुद्ध कहते हैं कि अपने दिए बनो, अपने दिए खुद बनो। लेकिन हमारी जो साधारणतः स्थिति है वो है कि हमारे अंदर आंख बंद करते ही अंधेरा है। हमें दिव्य चक्षु का कोई पता नहीं, हमें दिव्य स्रोत का कोई पता नहीं। स्रोत श्रवण, हमें वह दिव्य श्रवण सुनाई नहीं पड़ता, हमें वो दिव्य चक्षु से कुछ दिखाई नहीं देता, हमें अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं, हमें अपने चित्त की कोई जानकारी नहीं। हालांकि हम मानने को तैयार नहीं कि हमें चित्त की जानकारी नहीं, हम मानते यही है कि हमें ज्ञान है, हम मानते यही है कि हम आध्यात्म के बहुत अच्छे जानकार हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमें अपना होश नहीं, हमें अपनी स्मृति नहीं, हमें अपने अंदर वह विकार दिखाई नहीं देते। और जब वो विकार हावी हो जाते हैं और हमसे कर्म करवा देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्रोध आया था, तब हमें पता चलता है कि हमें प्रेम जगा था, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर वासना जगी थी, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर तृष्णा जगी थी। लेकिन तब जब कर्म हो चुका होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यह पता तो है ही, हर आदमी को वह सामर्थ्य तो प्राप्त है ही, क्योंकि मन की आंखों से वह सब बहुत आसानी से महसूस करता है। यह बात और है कि वह कभी भी गहराई में जाकर साधना नहीं करता, साधना का सहारा नहीं खोजता,
किसी गुरु की ओट नहीं लेता, किसी बुद्ध की शरण नहीं लेता। हमें बुद्ध के इन वचनों को गहराई में अपने अंदर महसूस करना चाहिए। नमो बुद्धाय।